तो दोस्तों, अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण अधिकतम कहाँ होता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण अधिकतम कहाँ होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुवों पर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस भारतीय को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। किस भारतीय को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर को पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वह 1901 से इसकी शुरुआत हुई। किसकी स्मृति में। तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में यह दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी। तो अल्फ्रेड नोबेल ने विस्फोटक पदार्थ डायनामाइट की खोज की थी। ये सब भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसे भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। किसे भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। पहली बार रेलवे कब चली। तो 1853 को चली। 1853 को पहली बार मुंबई से थाने के बीच में चली थी रेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा हार्मोन शरीर में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखता है। कौन सा हार्मोन शरीर में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम का संतुलन बनाए रखता है हमारे शरीर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा तत्व धातु होते हुए भी बिजली का कुचालक है। कौन सा तत्व धातु होते हुए भी बिजली का कुचालक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीसा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी है। दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी है। तो कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल पुस्तक लिखी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा पदार्थ सर्वोत्तम तापीय चालक होता है। कौन सा पदार्थ सर्वोत्तम तापीय चालक होता है या बेस्ट थर्मल कंडक्टर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदी होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस यौगिक को ब्लू विट्रियल कहा जाता है। तो कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियल कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉपर सल्फेट को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस प्रकार की तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में संचरित हो सकती हैं। किस प्रकार की तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में संचरित हो सकती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्वनि तरंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, तीसरी बौद्ध परिषद, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके शासनकाल में हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक के शासनकाल में हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार आंदोलन शुरू किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो पहली बार दिया गया वह देविका रानी को दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देविका रानी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में पहली ट्रेन कब और कहाँ चली थी। तो भारत में पहली ट्रेन जो चली थी वह 1853 में चली थी। और कहाँ से कहाँ तक। तो मुंबई से ठाणे तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राइट टू प्रॉपर्टी जिसे संपत्ति का अधिकार बोलते हैं को किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य अधिकारों से हटा दिया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 44वां संशोधन के द्वारा। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वह टिहरी बांध है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टिहरी बांध। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। पीसी महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है, भारत का सबसे बड़ा भूमिगत जलाशय कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा भूमिगत जलाशय कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना बेसिन। गोंडवाना बेसिन भारत का सबसे बड़ा भूमिगत जलाशय है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा ग्रह सौरमंडल का लाल ग्रह कहलाता है। कौन सा ग्रह सौरमंडल का लाल ग्रह कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल ग्रह सौरमंडल का लाल ग्रह कहलाता है। बात करें शुक्र ग्रह को, तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा या शाम का तारा भी कहते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है, बुल एंड बियर मार्केट शब्द
किससे संबंधित है? बुल एंड बियर मार्केट शब्द किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेयर बाजार से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप जो है वह ग्रेट बैरियर रीफ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? तो भारत में रेड डेटा बुक जो है वह लुप्तप्राय जीव जंतु से संबंधित है। लुप्तप्राय जीव जंतु से संबंधित है रेड डेटा बुक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सा अम्ल आमतौर पर बैटरियों में उपयोग किया जाता है? कौन सा अम्ल आमतौर पर बैटरियों में प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है आमतौर पर बैटरियों में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सेबी का पूरा नाम क्या है? सेबी का पूरा नाम क्या है? तो सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस गुप्त शासक को संगीत सम्राट कहा जाता है? किस गुप्त शासक को संगीत सम्राट कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त को संगीत सम्राट कहा जाता है। यह गुप्त शासक थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय जो है वह नरेंद्र मोदी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है केंद्रीय बैंकिंग संरचना में CRR का पूर्ण रूप क्या है? केंद्रीय बैंकिंग संरचना में CRR का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो CRR का मतलब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला युद्ध किसने लड़ा था? भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला युद्ध किसने लड़ा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टीपू सुल्तान ने भारत में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ने वाले पहले थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बोस्टन टी पार्टी किससे संबंधित है? तो बोस्टन टी पार्टी जो है वह अमरीकी क्रांति से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमरीकी क्रांति से संबंधित है बोस्टन टी पार्टी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है किस भारतीय शासक को नवाबों का नवाब या किंग ऑफ नवाब्स कहा जाता है? आपका क्वेश्चन है किस भारतीय शासक को नवाबों का नवाब या किंग्स ऑफ नवाब कहा जाता है? तो वाजिद अली शाह को नवाबों का नवाब कहा जाता है। तो ये है टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है या अन्य कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी इंपॉर्टेंट है। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। हाँ, कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।